एक कोठे वाली की नातिन कैसे बनी दिलीप कुमार की पत्नी और बॉलीवुड की सुपरस्टार। 60 और 70 के दशक की एक खूबसूरत अभिनेत्री जो अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती थी, जिन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखा और पहली फिल्म से ये लाखों दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी नानी एक कोठे पर काम किया करती थी? क्या आपको पता है इनके नाना इनकी नानी को कोठे पर से खरीद कर ले गए थे? क्यों इन्हें अपनी उम्र से दोगुने कलाकार से शादी करनी पड़ी? क्यों उनके अभिनेता शौहर ने इन्हें छोड़कर एक दूसरी औरत से शादी कर ली थी? जानेंगे सब कुछ आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने जमाने की सुपरस्टार सायरा बानो की। सायरा बानो की मां नसीम बानो 30 से 40 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री थी और उन्होंने देश की आजादी के पहले कई हिट फिल्मों में काम किया था। लेकिन नसीम बानो की मां और नानी छमिया बानो एक तवायफ थी और दिल्ली में इनका अपना कोठा था। इनका कोठा इतना फेमस था कि बड़े बड़े नवाब और अंग्रेज अपना दिल बहलाने आया करते थे। नसीम की मां को कोठे पर से नवाब हसन ने खरीद लिया था और अपने साथ अपने बंगले पर ले आए, जहाँ छमिया से नसीम पैदा हुई, जिन्हें बचपन से फिल्मों का शौक था। डायरेक्टर सोहराब मोदी ने नसीम को पहली फिल्म ऑफर की थी। उसके बाद उनकी फिल्म में एंट्री हुई, धीरे धीरे काम मिलने लगा और कई हिट फिल्में उन्होंने दी। नसीम को हिंदी फिल्मों की पहली स्टार महिला का दर्जा भी हासिल हुआ। आगे चलकर नसीम ने एहसान उल हक नाम के आदमी से शादी की, जो कि फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़े थे, और इन्हीं दोनों की बेटी हुई सायरा बानो और उनके भाई सुल्तान। सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी उत्तराखंड में हुआ था। 3 साल बाद भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ और सायरा के पिता ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। नसीम ने भारत छोड़ने से मना किया तो पिता ने पत्नी और बेटी को हमेशा के लिए छोड़ दिया और बाद में पाकिस्तान में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी रचाई। इधर नसीम ने फिल्मों से ठीक ठाक पैसा कमाया था और बच्चों को पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। सायरा ने वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने उर्दू और पर्शियन सीखी, साथ ही कथक और भरतनाट्यम की भी ट्रेनिंग ली। सायरा का भी अपनी मां की तरह फिल्मों की तरफ झुकाव था और उस समय दिलीप कुमार का जादू सब जगह चला हुआ था और सायरा भी उनकी फैन हो गई। सायरा की मां और दिलीप कुमार की अच्छी जान पहचान थी और बाद में एक दूसरे के पड़ोसी भी बने। 1959 में वो पढ़ाई पूरी करके लंदन से वापस आई तो फिल्म जंगली में शम्मी कपूर के अपोजिट नसीम ने अपनी बेटी की लॉन्चिंग करवा दी और पहली फिल्म से ही सायरा स्टार बन गई। उसके बाद तो सायरा के पास फिल्मों की लाइन लग गई और फिल्म मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे। इसके बाद सायरा बानो की सबसे ज्यादा फिल्में राजेंद्र कुमार के साथ आई और दर्शकों को ये जोड़ी बहुत पसंद आने लगी। उन्होंने साथ में आई मिलन की बेला, झुक गया आसमान और आन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। धीरे धीरे दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी ऑफ स्क्रीन भी जमने लगी। बताते हैं, पहले तो राजेंद्र कुमार इस रिलेशन को काफी सिर्फ प्रोफेशनल रखना चाहते थे, लेकिन सायरा के चार्म से वो ज्यादा दिनों तक खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन राजेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे, लेकिन सायरा बानो राजेंद्र की ऐसी दीवानी हुई कि हर हाल में उनसे शादी करना चाहती थी और राजेंद्र भी सायरा के प्यार में अपना मैरिटल स्टेटस भुला बैठे थे। जब बात राजेंद्र कुमार की पत्नी तक पहुंची तो झगड़े शुरू हो गए और राजेंद्र ने सायरा से कुछ दिनों तक दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई कि सायरा का नर्वस ब्रेकडाउन होने की वजह से बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। उसके बाद राजेंद्र ने फिर से अपनी प्रेमिका को सहारा दिया और दोनों शादी के लिए तैयार रहने लगे। हर तरफ इनकी चर्चा होने लगी। एक तरफ राजेंद्र कुमार की पत्नी तो परेशान थी ही, सायरा बानो की मां भी बेटी की हरकत से परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। मां ने बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेटी नहीं मानी। बताया जाता है कि जब हालात बेकाबू होने लगे तो नसीम ने अपने दोस्त दिलीप कुमार से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए कहा, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। इसी बीच सायरा बानो का जन्मदिन था और एक अच्छी बर्थडे पार्टी प्लान की गई। 23 अगस्त 1966 को सायरा बानो के जन्मदिन के दिन उन्हें उम्मीद थी कि राजेंद्र इस पार्टी में उनके लिए कुछ स्पेशल करेंगे, लेकिन राजेंद्र कुमार उस पार्टी में अपनी बीवी के साथ पहुंचे, जिसे देखने के बाद सायरा बानो बुरी तरह से टूट गई। मामले को देखते हुए सायरा की मां ने तुरंत दिलीप कुमार को फोन किया और सब संभालने के लिए मिन्नतें की। दिलीप कुमार फौरन पार्टी में पहुंचे और जब सब मेहमान चले गए तो नसीम और सायरा के साथ बैठकर कुछ बातें की। अगले दिन दिलीप साहब सायरा बानो को बाहर घुमाने के लिए ले गए और उन्हें समझाने की कोशिश की। बता दें कि दिलीप कुमार ने सायरा को कहा कि तुम हसीन हो, जवान हो और तुम्हारा करियर भी अच्छा चल रहा है, तुम्हें तो कोई भी परफेक्ट मैन मिल जाएगा। इस बात के जवाब में सायरा ने कहा कि ठीक है, फिर क्या आप वो परफेक्ट मैन बनेंगे? सायरा के सवाल का दिलीप साहब कोई जवाब नहीं दे पाए और बिना कोई जवाब दिए वापस लौट गए। सायरा बानो को गुस्सा और लापरवाही में पूछा गया सवाल गंभीर बन गया और नसीम बानो दिलीप कुमार से भी शादी के लिए कहने लगी। उन्हें लगा कि सायरा जैसी नादान के लिए दिलीप कुमार जैसा गंभीर आदमी परफेक्ट शौहर रहेगा। दिलीप कुमार ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया और सायरा तो पहले से राजेंद्र के ऊपर आग बबूला थी। उन्होंने भी गुस्से में इरादा बदल दिया और आनन फानन में नसीम बानो ने दोनों की सगाई का ऐलान कर दिया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1966 को दोनों शादी के बंधन में बन गए। शादी के समय सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी और दिलीप कुमार उनसे दोगुनी उम्र यानी 44 साल के थे। शादी के बाद भी सायरा बानो उसी शिद्दत से फिल्मों में काम करती रही और देखते ही देखते बॉलीवुड की सबसे महंगी टॉप 3 अभिनेत्रियों में शामिल हो गई। उनकी मुख्य फिल्मों की बात करें तो जंगली, आओ प्यार करें, प्यार मोहब्बत, ये जिंदगी कितनी हसीन है, झुक गया आसमान, अमन, पड़ोसन, पूरब और पश्चिम, गोपी, विक्टोरिया नंबर 203, पॉकेट मार, सकीना, बैराग, हेरा फेरी, आई मिलन की बेला, शागिर्द आदि फिल्में शामिल हैं। लेकिन शादी के 14 वर्षों के बाद भी दिलीप कुमार का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। हालांकि 1972 में सायरा बानो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई था और उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। इसके बाद सायरा कभी भी मां नहीं बन पाई। बताया जाता है कि दिलीप कुमार के भाइयों और बहनों को ये बात बेहद नागवार गुजर रही थी। दिलीप साहब की एक बहन ने उनकी मुलाकात अपनी एक सहेली आसमा से 1980 में तब करवाई, जब वो क्रिकेट मैच देखने के लिए हैदराबाद पहुंचे थे। आसमा 3 बच्चों की मां थी और अपने पति से अलग हो चुकी थी। दिलीप कुमार की बहनों ने मौके का फायदा उठाया और दोनों
दोनों को एक करने में जुट गई। रिश्ते सीरियस हो गए और दिलीप कुमार ने आसमा से निकाह भी कर लिया, लेकिन ये बात सबसे छुपी रही। जब एक मैगजीन को खबर लगी तो उसके जरिए आग की तरह ये खबर बॉलीवुड में फैल गई। सायरा ने भी किसी भी कॉम्प्रोमाइज को न करने की ठान ली और दिलीप कुमार घर छोड़कर आसमा के साथ रहने लगे। 1.5 साल तक आसमा के साथ शादी के रिश्ते में रहने के बाद जब पारिवारिक मित्रों और राजनीतिक दबाव बढ़ने लगा तो दिलीप कुमार ने आसमा को छोड़ दिया और वापस सायरा के पास माफी मांगने पहुंच गए। बताया जाता है कि अपनी छवि खराब होता देख उन्होंने वापस अपनी पहली पत्नी के पास जाने का फैसला किया। सायरा बानो ने भी दिलीप को माफ कर दिया और उन्हें फिर से अपना लिया। काफी सालों बाद अपनी आत्मकथा में दिलीप ने अपनी दूसरी शादी को बड़ी भूल करार दिया था। खैर, गिले शिकवे तो दूर हो गए और उसके बाद कई सालों तक दिलीप और सायरा बानो मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ बने रहे। दिलीप कुमार के अंतिम समय तक सायरा ही उनका हमसाया थी और उनके दुख सुख में हमेशा उनके साथ खड़ी रही। दिलीप कुमार को भी समझ आ गया कि सायरा ही उनकी असली जीवन साथी है, जिसके बाद ये जोड़ी साथ साथ सालों तक देखी जाती रही। दोनों हर जगह साथ देखे जाते रहे और सायरा बानो ने हमेशा सच्ची मोहब्बत क्या होती है ये दुनिया को दिखाया। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। इसके बाद सायरा अकेली रह गई, लेकिन कई मौकों पर दिलीप कुमार को याद करके सायरा की आंखें भर आती हैं और उनका दुख साफ नजर आता है। सायरा अब अपने आप को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखती हैं और हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य की कामना करते हैं।